हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शिव जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब हमें इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम हमारे मनपसंद लड़के के साथ शादी कर कर सेटल हो जाए। अरे वाह प्रभु वाह, इससे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है। भोलेनाथ जी, प्लीज हमें हमारे होने वाले पति से जल्द मिलवा दीजिए। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी सुन ली। इनको आप बिल्कुल सही जगह पर लाए हैं। लगता है सुबह का सपना सच हो रहा है। ओ भगत, बस करो बस करो। नहीं नहीं, सॉरी 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 एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ युवा पत्रकार पोपटलाल, भोलेनाथ जी का परम भक्त हूँ। पास की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का घर है और मैं कुमारा हूँ। जी, हम कुछ समझे नहीं। मेरा मतलब है, आप भोलेनाथ से शादी के लिए पति मांग रही हैं और मैं पत्नी। इसीलिए भोलेनाथ ने आज हमें यहाँ मिलाया है। अरे सोचिए मत, ये प्रभु की इच्छा है, वरना हम दोनों एक ही जगह एक ही समय भोलेनाथ से शादी के लिए प्रार्थना करने क्यों आते? ताकि हम दोनों मिल जाए और हमारी शादी हो जाए। लेकिन अब शादी से पहले हमसे कुछ नहीं पूछना चाहते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने पढ़े हैं, कुछ नहीं। नहीं, अरे ये तो इनका रचाया हुआ खेल है और हमारी शिव मिलाई जोड़ी है। जब भोलेनाथ ने आपको सिलेक्ट करके मेरे लिए भेजा है, तो मैं सवाल पूछ के क्या करूंगा? मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आपके बारे में कुछ नहीं जानना। ये तो एकदम सीधे साधे इंसान लगते हैं, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। अरे क्या सोच रही हैं आप? देखिए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आप भोलेनाथ जी के इशारे को समझिए और इस भोले पोपटलाल को अपना लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? पापा के पसंद के नालायक लड़के से शादी करके हमारी जिंदगी 100% बर्बाद होनी है। उससे अच्छा अगर हम इनसे शादी कर लें तो 50% चांसेस तो है कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। अरे 100% होगी। मेरा मतलब है 100% आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपने शादी को लेकर जो जो सपने देखे हैं, मैं उन सबको हकीकत बनाऊंगा। जय हो भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ भोलेनाथ, थैंक यू। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी तय हो गई। थैंक यू। अरे सुनिए साहब, मेरी शादी तय हो गई। अरे चाचा मेरी शादी तय हो गई, आशीर्वाद दीजिए। अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए भाई साहब, मेरी शादी तय हो गई। मेरी तो 4 शादी हो चुकी है। अच्छा, अरे चाची मेरी शादी तय हो गई। ये लो, ये सब रखो। थैंक यू भोलेनाथ, मेरी शादी तय हो गई। अरे सुना साहब, अब मैं कुंवारा नहीं रहने वाला, अब मेरी भी पत्नी आएगी। पोपटलाल इज नाउ अ मैरिड मैन। अरे वाह। अरे पैसे बढ़ गए, जल्दी आओ। अरे वाह, जल्दी आओ। एक्चुअली आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली शादी है ना। हाँ? मेरा मतलब मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। नहीं, कुछ नहीं।
सुबह से मेरा मन कह रहा था कि मेरी शादी तय हो जाएगी, और देखो आपने शादी के लिए हाँ बोल दी। अरे हाँ, मैं पूछना ही भूल गया, आपका नाम क्या है? बुलबुल। और मैं पोपट। बुलबुल पोपट, पोपट बुलबुल। अब हम दोनों पंछी एक डाल के, आप सच में मुझसे शादी करेंगी ना? कहीं मैंने फिर से आंखें बंद की तो आप वापस गायब तो नहीं हो जाएंगी? नहीं नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। अरे मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सुन तो लीजिए। ठीक है, बताइए। अगर हमारे पापा ने हमें ढूंढ लिया ना, तो ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे वो। इसलिए हमें शादी आज और अब भी करनी होगी। आज और अभी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपने गोकुलधाम वालों को बुला लेता हूँ। नहीं 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 नहीं। नहीं, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। मेरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। हाँ, लेकिन अगले 3 दिन तक हमें हमारी शादी की बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, बात यह है कि हमारे पापा जो है बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनको अगर हमारे शादी के बारे में पता चल गया ना, तो वो ये शादी तुड़वाकर हमें वापस घर ले जाएंगे। अरे ये मुंबई है, तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है। मेरा मतलब है, अगर मेरे पूज्य ससुर जी ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। अच्छा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बस हम आज ही शादी करके अपना सुखी संसार शुरू कर देंगे। 1 मिनट, हमारी और एक शर्त है। अब क्या? देखिए, हम शादी करके पति पत्नी तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम हमारे कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते और कुलदेवी की मंदिर का सिंदूर आप हमारे मांग में नहीं भर देते, तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक बार हमने कुलदेवी के दर्शन कर लिए और कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर आपने हमारे मांग में भर दिया ना, तो हमारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको हमारी ये शादी मंजूर करनी ही होगी, लेकिन तब तक हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। मेरे गोकुलधाम वालों से भी? हाँ, प्लीज देखिए, आपको हमारी कसम। बुलबुल, हम ऐसा नहीं कर सकते कि शादी के बाद आज ही कुलदेवी के मंदिर चले जाएं? नहीं ना, हमने आपसे कहा ना, हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं। पुलिस पीछे है हमारे। देखिए, अगले 3 दिनों में सारा मामला ठंडा हो जाएगा, फिर हम जाके हमारे कुलदेवी के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब हम शादी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन शादी के बाद हमें कहीं सेफ जगह पर रुकना होगा। मेरा घर? अरे मेरे घर से ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है। लेकिन आपके घर वालों ने देख लिया तो, और सबको बता दिया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं घर पर अकेला रहता हूँ और दिन भर बाहर रहता हूँ, तब घर पर ताला होता है। तुम घर पर रहोगी तो किसी को शक नहीं होगा। फिर ठीक है। अब शादी कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, तुम यही रुकना। तो बस 2 मिनट में बाकी सब चीजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, यही रुकना। पापा, अभी आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ चली गई हमारी बेटी, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में चाची। आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है मुंबई से, बात करेंगे? चक्कर बुलबुल के बारे में फोन होगा मुंबई से। हेलो, कौन? रघु? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई। मुंबई में गांव? अब पगला गए हो क्या? अच्छा, एरिया का नाम है गोरेगांव। और लिखो जी गोरेगांव। वहां कहाँ? शिव जी का मंदिर में? लिखो शिव, लिखो लिखो शिव मंदिर में। और सुनो, और पुलिस को बोल देना कि प्रेशर बना के रखे, हम पहुंच रहे वहां पहले फ्लाइट से, समझे कि नहीं? हाँ
अब चिल्ला कह रहे हो, रखो फोन, ढक्कन कहीं का। अरे सुनो, मुंबई का फ्लाइट का टिकट बुक कर दो अभी कभी। हुकुम, फ्लाइट 2 घंटे बाद है। अरे आधे घंटे में जाना है हमको, बोलो पायलट को भाई, पहुंचना है एयरपोर्ट। अरे कहाँ जाओ, हमें हमारी बेटी चाहिए। अरे हमारी फूल तुम कहाँ चली गई हमारी बेटी? क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी हो, हम डैडी नहीं है उसके। हम नहीं जा अरे जा तो रहे हो। हमारी फूल सी बच्ची। सरस्वती ले जाओ इसको भाई, जा, 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 उधर जाकर वहां जाकर रो, जा, जा। बुलबुल, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भूखता। तू तो इलाहाबाद से मुंबई पहुंच गई। अगर तू हमारी बेटी है तो हम भी तेरे बाप हैं, बाप। तुम्हारा शादी तो वहीं होगा जहां हमने फिक्स किया था। पंडित जी, हमें शादी करनी है। शादी? इस मंदिर में आज तक आप दोनों जितनी फास्ट शादी किसी की नहीं हुई होगी। कुछ समय पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब शादी कर रहे हो? वाह। ये लीजिए। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी जब भी शादी होगी ना, बहुत धूमधाम से होगी। बहुत सारे बाराती होंगे, लोग नाच रहे होंगे, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे होंगे। अरे हाँ, फोटोग्राफ्स तो हम खींच ही सकते हैं ना। फोटोग्राफर को तो शादी के बारे में बोल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी फोटोग्राफर को ढूंढने कहाँ जाएंगे? हाँ, ये भी है। उससे अच्छा हम मोबाइल में ही खींच लेते हैं ना फोटो। हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल में कैमरा नहीं है। हमारे तो है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओ यजमान, चलो। हाँ हाँ, आ रहे। चलिए चलिए। पंडित जी, हो गई सब तैयारी? हाँ, तैयारी हो गई है। हे भगवान, हम आपके भरोसे पे इन पे भरोसा कर रहे हैं। प्लीज हमारी रक्षा करना। अरे, इतनी सी बात के लिए भोलेनाथ जी को क्यों परेशान कर रही हो? अब से ये डिपार्टमेंट मेरा है। जजमान, शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार ही हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमारी शादी हो रही है, इफ यू डोंट माइंड कुछ फोटोग्राफ्स खींच देंगे? हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। भोलेनाथ जी, ये लीजिए, मुबारक हो, मेरी शादी हो गई। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सुनिए, मेरी शादी हो गई है, आप मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। भाई साहब, मेरी शादी हो गई, मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरी शादी हो गई। आप एक काम कीजिए, पूरा रख लीजिए। चले गोकुलधाम। गोकुलधाम? मेरे घर। ओह हाँ। चलो। नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों? अभी जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, और अगर सबको पता चल गया तो हो सकता है पुलिस को भी पता चल जाए, और अगर पुलिस को पता चल गया तो अभी हम यही रुकते हैं। रात को जब सब सो जाएंगे ना, तब जाएंगे घर, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये भोलेनाथ, 3 दिन तक दया भाभी और मेरी बाकी सारी बहनों से अपनी दुल्हन को कैसे छुपाऊंगा? कहीं ये सपना तो नहीं? एक मिनट भाई साहब, जरा चिकोटी काटना प्लीज, जोर से। थैंक यू। नहीं, ये सपना तो नहीं है, हकीकत है। ये पोपटलाल की शादी हो गई। यकीन नहीं होता ना, लेकिन सच है, ये पोपटलाल की शादी हो गई।
भाई इतना तो मैं जरूर जानता था कि इतने सालों से अपनी शादी के लिए चिल्लाते, उछलते, मचलते, तड़पते, तरसते पोपटलाल की जब भी शादी होगी सामान्य तो नहीं होगी, लेकिन इतने असामान्य ढंग से बुलबुल से शादी होगी ये नहीं सोचा था। भाई ये शादी पोपटलाल के जीवन में तूफान लेके आई है। एक तरफ तो दया भाभी और गोकुल धाम के साथियों से शादी को 3 दिन तक छुपाना है, ये ठीक ऐसा ही है जैसे अपना दर्द कोई मरीज डॉक्टर से छुपा के रखे। और दूसरी ओर बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव शहर में आ पहुंचे एक तूफान लिए। पोपटलाल के लिए संकट भी है और धर्म संकट भी, यानी कि अगला एपिसोड कयामत होने वाला है। मैं जानता हूं आप इंतजार नहीं कर पा रहे, लेकिन देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैं गड़ी गम्मत। क्या माधवी भाभी, आप कहाँ खोई हो कब से? क्या सोच रही हो? नहीं, कहीं नहीं, सोच रही हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। आई स्वेयर, रोज शाम को क्या खाना बनाए ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। अरे आप लोगों को तो सिर्फ शाम को क्या बनाए ये टेंशन होता है। मैं तो सुबह उठती हूँ ना तब से सोचती हूँ कि आज दिन भर हंस और गोली के लिए क्या क्या बनाऊं। मैं भी टप्पू के पापा को पूछती हूँ ना कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, तो कहते हैं बनाओ कुछ भी। अब कुछ भी में क्या समझने का, बनाने का क्या? अरे पर आई बात में हूँ बोला कि मेरे घर में जो भी खाना मैं बनाती हूँ ना, मेरा रोशन और सोनिया क्या बढ़िया खाना बनाए बोल के खा लेता है। वैसे हमारे पति बहुत नसीब वाले हैं कि हम रोज उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखते हैं। लेकिन बेचारे पोपट भाई के बारे में तो सोचो, उनको रोज खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है। हाँ, खरा है बेचारे पोपट भाऊजी। हाँ, पता नहीं उनकी शादी का सपना कब पूरा होगा, है ना? अरे हाँ, सपने से याद आया, पता है आज सुबह क्या हुआ? अरे आज सुबह पोपट भाई हमारे घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि लो झटो। पोपट भाऊजी म्हणजे पोपट भाऊजी आहेत. पोपट भाई अब तक आए क्यों नहीं? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पोपट भाई का कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा है तो कहीं जाके मुंह लटका के निराश होके बैठ गए हैं? अरे हाँ, ये भी हो सकता है। नौकर नारायण, आप फोन तो करो उनको। तूफान एक्सप्रेस। और मैं ऐसे आर्टिकल्स लिखता हूँ जिसे पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है। रिंगटोन है। दया भाभी, दया भाभी, गोकुलधाम सोसाइटी। बोलिए दया भाभी। पोपट भाई आप कहाँ हो? मंदिर में। मंदिर में? अभी तक मंदिर में क्या कर रहे हैं? शादी। शादी? हो गई? पोपट भाई हमें बताया भी नहीं। शादी के लिए रिश्ता आ जाए इसलिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई, आपका रिश्ता हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी। आप अभी घर आ जाइए। पोपट भाऊजी, हमें पूरा यकीन है कि आपका सुबह का सपना सच हो जाएगा। हाँ, आप घर आ जाइए। अरे क्या मुसीबत है, यहाँ मेरा सपना सच हो गया और मैं इन्हें बता भी नहीं सकता। और पोपट भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब से हम लोग रोज 7 जन्म मैनेजमेंट में फोन करके आपके रिश्ते के बारे में पूछेंगे। हाँ, है ना? आ जाइए घर, प्लीज प्लीज। अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, मुझे मेरा 7 जन्म का साथी मिल गया है। अरे पोपट भाई, निराश मत होइए, कोडाई जी पे विश्वास रखिए। अरे मेरी गोकुल धाम की बहनों, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कैसे निराश हो सकता हूँ? अरे वाह, शाबाश। तो पोपट भाई आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ। घर? पुलिस पुलिस पुलिस? पुलिस कहाँ? नहीं, वो मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर एक क्राइम रिपोर्ट लेनी है, तो मैं रात को ही घर आऊंगा। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और हाँ, आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज भोलेनाथ जी से मिलकर मेरा उत्साह और बढ़ गया है।
बाय क्या बात है, बाय 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 बाय। क्या सोच रहे हैं? अजीब कश्मकश है। कभी कभी लगता है जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है। देखो ना, मेरी गोकुलधाम की बहनें मेरी शादी को लेकर कितनी उत्सुक है, और अब जब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे उन्हीं से मेरी शादी की बात छुपानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर हम सबको बता देंगे। पत्रकार जी। क्या बोला? फिर से बोला। पत्रकार जी। पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था। सुनिए ना। सुन रहा हूँ, बोलो ना, बोलते रहो, कानों को बहुत मीठा लग रहा है। नहीं नहीं, हम कहना चाहते हैं कि रात हो चुकी है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते। अभी गोकुलधाम में बहुत चहल पहल होगी, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। आज तो खाने का मजा आ गया नहीं बाबूजी? आज मतलब आज भी। हलवा पूरी। बापूजी लीजिए। हाँ। दीजिए। ले बेटा। नहीं दादाजी, पापा फर्स्ट। ये लीजिए पापा, क्या अरे क्या खड़ी खड़ी देख के हाथ तो दे। अरे क्या कर रहा है बाबू? क्या? ये टप्पू बापूजी, भाई तो ये डिब्बी सीधा सीधा हाथ में नहीं दे सकता था, ऐसा कैच देने की क्या जरूरत थी? ये भाई ये तेरी गलती के लिए टप्पू को मत डांट। मेरी गलती? और नहीं तो क्या? आलसी शिथिल कहीं का। अरे सीधा साधा कैच नहीं पकड़ सकता? शिथिल कहाँ बापूजी, ऐसे चपड़ता से मैंने कैच पकड़ लिया और आप कह रहे शिथिल। ये पकड़ लिया। अरे तेरे कैच पकड़ने के चक्कर में मेरा पैर जकड़ गया। वही बापूजी, टप्पू की वजह से। सॉरी सॉरी बापूजी, इसीलिए टप्पू ये डिब्बी सीधी हाथ में दे दी होती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। बस अभी बहुत हो गया, चुपचाप मुखवास खा ले। पापा मुखवास। हाँ ये ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, देखा? वाह, क्या कैच किया है टप्पू टप्पू के पापा गड़ा ने। मुझे तो पूरे भारत क्रिकेट टीम का भविष्य सिर्फ टप्पू टप्पू के पापा गड़ा में ही नजर आता है। आपको क्या लगता है सुनील भाई गावस्कर जी? सॉरी बापूजी, मैं जरा वो सॉरी। अरे नहीं नहीं बहू, इसमें सॉरी क्या? घर में हमेशा ऐसी हंसी गूंजती रहनी चाहिए। हाँ बापूजी, लेकिन हमारे घर में हंसी कम और हंगामे ज्यादा घूमते रहते हैं। देखिए ना, सुबह वो पोपटलाल आ गया था अपनी शादी का हंगामा लेके। अरे हाँ दया, तू बता नहीं रही है क्या हुआ? सुबह तुम लोग गए थे ना 7 समंदर पार मैरिज ब्यूरो, क्या हुआ उधर? 7 समंदर नहीं, 7 जन्म मैरिज ब्यूरो। वो जो भी उधर क्या हुआ क्या पोपटलाल का? हाँ, वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो वालों ने कुछ लड़कियों को पोपट भाई का धोटेल भेज दिया है। मम्मी, धटेल नहीं, डिटेल। हाँ माँ बेटा, वही तो बस अब लड़कियों का जवाब आना बाकी है। भगवान करे पोपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। हाँ, और हमें पोपट अंकल की बारात में नाचने का मौका मिले। अरे बेटा, कब पोपट अंकल की शादी होगी, कब तू उनकी बारात में नाचेगा? उससे अच्छा काम कर, अभी जाके सो जा और सपने में पोपट अंकल की शादी में तू और तेरी बीवी दोनों नाचना। पापा मजाक मजाक बापूजी, आप अभी कह रहे थे ना कि घर में वो हंसी गूंजती रहनी चाहिए, इसलिए। हाँ चल टपुड़ा चल, सुबह तुझे स्कूल जाना है ना, चल सो जाते। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, बाय बाय। गुड नाइट बापूजी। हाँ, चल दे। अब भाई कहाँ क्या, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। तैयारी रहती है हमेशा बाहर घूमने के लिए। तो
तो पैर चेक करा, पैर में घुमरी होगी, घुमरी। जरूरी होता है। पत्रकार जी, अब घर चले? नहीं नहीं नहीं, अभी तो अब्दुल की दुकान पर मंडली जमी होगी। अब्दुल की दुकान? अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, हमारी सोसाइटी के बाहर अब्दुल भाई की सोडा की दुकान है। हम सारे दोस्त रोज रात को खाना खाने के बाद वहां मिलते हैं, साथ में सोडा पीते हैं और फिर गप्पे लड़ाते हैं। और जो वहां नहीं होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा बातें होती हैं। आज मैं नहीं हूं तो मेरी बातें कर रहे होंगे। लेकिन कल से मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएंगे आप? नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर दूल्हा थोड़ी जाता है ऐसे। ओ दूल्हे राजा, पहले दुल्हन को घर तो लेके जाओ। पंडित जी, अभी मुहूर्त नहीं है। शादी की थी तभी कौन सा मुहूर्त देखा था? पंडित जी, हम लोगों में शादी का मुहूर्त नहीं देखते हैं, विदाई का मुहूर्त देखते हैं। हाँ? तो फिर विदाई का कितने बजे का मुहूर्त है? 12 बजे। ठीक है भाई, हरिओम। हरिओम हरिओम। इन्हें कैसे बताएं कि अब नहीं जा सकते हम अभी? अरे भाई अब्दुल, मेरी सोडा में बर्फ मत डालना। हाँ भाई, यहाँ बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, ऊपर से सोडा में भी बर्फ डालेगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। कहते? अरे क्या कहते भिड़े, ऐसी कौन सी ठंड पड़ रही है कि तुम ये मफलर बांध के आगे गले में? सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, वो तो माधवी ने जिद की इसलिए मैंने मफलर पहना, वरना मैं भी नहीं पहनना चाहता था। अबे उससे कौन बहस करेगा? ओ बिड़ू, ओ मामी भाभी ने सही तो बोला। और अगर तू बीमार शिमार हो गया ना, तो उनकी साड़ी कौन इस्त्री करेगा? सही बात है। बोल रहा था मुझे मफलर मत पहनाओ, मत पहनाओ। अरे आत्माराम, वह मफलर को नीचे मत रखो, गंदा हो गया तो तुमको ही धोना पड़ेगा। हम सब लोग मिलके तो भिड़ा के पीछे ही पड़ गए भाई। उसकी शक्ल ऐसी है जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। नहीं तो क्या, माझ्याच मागे लागले। और यारो बाकी सब छटो, और सबकी दुनिया हिलाने वाला अपना पप्पू कहाँ है? हाँ, कहाँ है? अरे भाई, वो अपना सुबह का सपना सच करने निकला है। हाँ मुझे पता चला, सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ गया पोपटलाल। पोपटलाल शादी के लिए बावरा हो गया। अरे बातें मत पूछो हाथी भाई। पता सब, मुझे तो लगता है वो मैरिज ब्यूरो में जाकर उधर सेटल हो गया है। क्या बार बार घर से मैरिज ब्यूरो आना जाना झंझट ही नहीं ना? सही बात है। जैसे शातिर गुनेगार की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में होती है ना, वैसे ही एक दिन अपने पोपटलाल की तस्वीर हर मैरिज ब्यूरो में होगी। और वहां पर लिखा रहेगा मोस्ट वांटेड। नहीं 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 अय्यर भाई, उस पे लिखा हुआ होगा व्हाई आई एम नॉट वांटेड। सही बात है, सही बात है। ये पोपटलाल शादी के लिए कितना तड़प रहा है, लेकिन उसका शादी नहीं हो रहा है। अय्यर भाई, शादी के मामले में हर कोई नसीबदार नहीं होता ना भाई। कई बार ऐसा होता है कि कागड़ो दही थ्रू ले जाए ना सारा मानसो रही जाए। मतलब ये कि लंगूर के हाथ अंगूर आ जाता है कई बार। भाई मैं तो यही कहूंगा, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस लंगूर को भी जल्द से जल्द अंगूर मिल जाए, ताकि वो हमें तंग करना छोड़े। हाँ। सही बात है, और शादी का बढ़िया खाना भी खाने को मिले। वैसे पत्रकार महाशय है कहाँ? अभी जब मैं उसको बुलाने गया तो वो घर पर आया नहीं था। जेठालाल, आज रात को पोपटलाल तुम्हारी नींद खराब करेगा। क्यों भाई? जैसे आज सुबह सुबह आ गया सुबह का सपना लेके, वैसे आ जाएगा फिर से। कभी सपना पूरा नहीं हुआ। अरे बाप रे भाई, फिर तो अभी फोन करता हूँ। हाँ है, क्या कर रहे हैं भाई? पूछो पूछो। रात को मेरे घर पे मत आना। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई पोपटलाल, कहाँ हो तुम? यहाँ सोडा शॉप पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ। अरे भाई पोपटलाल, इस वक्त कौन सा काम? कि भाई मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे काम से बाहर रात को घूमना पड़ता है। ओ पप्पू, और कहीं रिपोर्टिंग करते करते किसी कुड़ी के साथ शादी तो नहीं कर दी? क्या हुआ? अरे भाई पोपटलाल, अगर छुप के शादी कर लेना तो हम सब मिलकर तुम्हारी दुनिया हिला देंगे।
हाँ, कंजूस राम पोपटलाल, कहीं खर्चा बचाने के चक्कर में कोर्ट वगैरह जाके शादी मत कर लेना। अरे भाई पोपटलाल, शादी की दावत नहीं दी तो तुम्हारी शादी कैंसिल करा दूंगा। हाँ, और पोपटलाल, मैं तुम्हारा मेंटेनेंस 10 गुना बढ़ा दूंगा। अरे ऐसे कैसे मेंटेनेंस बढ़ा दोगे? मैं भी कमेटी का मेंबर हूँ। अब अरे भाई पोपटलाल, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मेंटेनेंस बढ़ाने के नाम से कहीं छुप के सही में शादी तो नहीं कर ली है? नहीं 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 मेहता साहब, मैं आप लोगों को बता भी ना कैसे शादी कर सकता हूँ। अच्छा सुनो पोपटलाल। हाँ बोलिए। हेलो। अरे कट हो गया। क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई। ओह नो। अरे अच्छा है ना, अब किसी का फोन तो नहीं आएगा। बैठो बैठो बैठो, तुमने अभी तक ये खत्म नहीं किया। चलो चलो खाओ खाओ। दिया? नहीं नहीं कट हो गया होगा। वैसे आज तुम्हारी कुंडली के 8वें ग्रह में पोपटलाल बैठा हुआ है, जो तुम्हें वक्र दृष्टि से देख रहा है जेठालाल। तुम्हारा पोपट काल चल रहा है भैया। नहीं नहीं, उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया होगा। चलो भाई, मेरी भी बैटरी खत्म हो रही है, मैं चला घर। चलो भाई चलो। हाँ, भाई चलो, हमारी भी बैटरी सबके। मफलर बांध ले भाई, सर्दी बहुत है, बांध ले बांध ले। ओ देखेगी तो चिल्लाएगी नहीं तो। भाई यार, अपनी बैटरी तो फुल चार्ज है, फुल चार्ज है। हाँ भाई अब्दुल, आज की सोडा सब अय्यर बैग के नाम पे लिख देना। अब चले। हाँ, मेरे ख्याल से अब जा सकते हैं। चलो। बुलबुल एक मिनट। क्या हुआ? अरे भोलेनाथ जी से थैंक यू तो बोल देते ना। चलो एक मिनट। क्या? एक मिनट। आ जाओ, मामला सेफ है। वहाँ आगे थोड़ी दूरी हमें रिक्शा भी मिल जाएगा। चलो। हेलो सर, मैंने सब जगह देख लिया सर, वो लड़की कहीं नहीं है। यस सर, मैं मंदिर के पास ही खड़ा हूँ। यस सर। मैं आसपास देख लेता हूँ, जैसे ही मामला क्लियर लगेगा मैं तुम्हें कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा, ठीक है? खाली है ना भाई? हाँ खाली। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। हाँ बोल। इंस्पेक्टर साहब, वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़कियों को अभी मैंने देखा है। क्या? वो रिक्शा में बैठ के गोकुलधाम पाउडर गली जा रही है। खबर पक्की है ना? 100% सर। वेरी गुड, चलो गोकुलधाम पाउडर गली जाना, जल्दी। भाई एक तरफ दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और पीछे पुलिस नाम के बाराती आ रहे हैं, तो बैंड तो बजेगा ही। लेकिन आपको क्या लगता है मैं पोपटलाल की शादी की खुशी में ये ढोल बजा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पोपटलाल का हाल इस ढोल की तरह होने वाला है। कैसे? ऐसे, यानी मार इधर से भी पड़ेगी और इधर से भी पड़ेगी।
भाई सुबह का सपना तो सच हो गया, लेकिन जिंदगी की गाड़ी सपनों से पूछ के नहीं चलती। जिंदगी का जो सच होता है वो बड़ा कठिन होता है। जिंदगी का सच होता है वो मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन आपके लिए तो एक ही सच है, हंसी। और वो आपको उस कार्यक्रम में मिलता है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसलिए अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हंसी का ढोल बजने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ। क्या हुआ? क्या? इतने टेंशन में क्यों है? पोपट भाई की चिंता हो रही है। अरे भाई उसकी चिंता छोड़, उसकी शादी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10-15 साल बाद हो ही जाएगी। अरे टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई की शादी की चिंता नहीं कर रही हूँ। तो पोपट भाई अभी तक घर पर नहीं आए हैं। तुझे कैसे पता? उनके घर की चाबी वो मुझे देकर गए हैं। तू चिंता मत कर, वो पोपट है। उसके घर की एक आध खिड़की भी इतनी सी खुली होगी ना तो उसमें से वो उड़ के घुस जाएगा घर में। ओहो टप्पू के पापा, ये मजाक का टाइम नहीं है। इतनी रात हो गई फिर भी पोपट भाई घर पर क्यों नहीं आए होंगे? ये पोपटलाल का भी ना त्रास है। सुबह सुबह वो सपने का नाम लेके आ गया परेशान करने। अभी रात को सोने नहीं देगा, आधी रात को आएगा चाबी मांगने। टप्पू के पापा, जरा फोन करके उनको पूछे ना वो कहाँ है वो। थैंक यू। उसका फोन ही नहीं लग रहा है। पोपट भाई कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं होंगे ना? पोपटलाल कोई मुसीबत में होगा ना तो भी मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद एक मुसीबत है। टप्पू के पापा, चलिए ना देख कर आते हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ चल बा चल, वरना आधी रात को आएगा चाबी मांगने। हाँ। आ गया गोकुलधाम। कितना हुआ? अरे बाप रे, पैसे तो सारे मंदिर में। अरे अरे रहने दो बुलबुल। कोई बात नहीं, अरे तुम मत। कोई बात नहीं, ये लीजिए। अरे 10 रुपए वापस दो, 90 रुपए हो ना। रहने दीजिए, चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलिए ना। चलो भाई यार। बुलबुल, ये है तुम्हारा ससुराल। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। बैंड बाजे के साथ मेरी बारात गोकुलधाम में आएगी, मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त नाच रहे होंगे और मैं बड़ी शान से अपनी दुल्हन को गोकुलधाम में लाऊंगा। लेकिन देखो ना कैसी विडंबना है, तुम्हें इस तरह छुपा कर लाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पत्रकार जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सारी दुनिया को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। सच में आज मेरा सुबह का सपना। पत्रकार जी अब चलिए, वरना कोई देख लेगा। अरे हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहीं छुप कर खड़ी रहो, मैं जरा अंदर देख लेता हूँ कि सोसाइटी में कोई जाग तो नहीं रहा है ना, और फिर मैं तुम्हें वैसे ही कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें वहां लगाई थी। हाँ, मतलब पहले कुकड़ुकू और फिर कू। हाँ। नहीं 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 भाई, वो गलती हो गई थी, सिर्फ कू। ओके। क्या हुआ? अरे बाप रे, ताला है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। पत्रकार जी। भूल गया था, तुम छुप जाओ, छुप जाओ।
पीछे 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 पीछे। क्या हुआ? अरे वहाँ एक आदमी गैलरी में खड़ा है, वो हमें देख लेगा। जाओ अंदर जाओ। वहां से भी कोई आ रहा है। वो अब क्या करें? बुलबुल, वो आदमी गया। चलो 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 जल्दी चलो। दौड़कर सीधा विंग में घुस जाना। अरे बुलबुल, सीधा विंग मतलब ये हमारा विंग है। चलो आ जाओ आ जाओ। सेकंड फ्लोर, दूसरा माला। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गया पत्रकार पोपटलाल। अब रिलैक्स। ओ गॉड, क्या हुआ? घर की चाबी तो दया भाभी के पास है। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। पत्रकार जी, मैं यहाँ अकेले। अब कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम यहीं रुकना। हाँ? जल्दी आना। क्या मुसीबत है? मुसीबत क्या? एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को मदद कर। आप लोग यहाँ? अरे तू यहाँ? कमाल है, एक तो तुम अपने घर की चाबी हमारे घर पे छोड़ देते हो, फिर तुम सीधे अपने घर पे पहुंच जाते हो। अरे तुम्हारे पास दूसरी चाबी है तो बोलना चाहिए ना भाई। या तुम्हारी चिंता में इसने मुझे सोने नहीं दिया। जेठालाल, मेरे पास घर की दूसरी कोई चाबी नहीं है, एक ही चाबी है। वो दरअसल मैं भूल गया था कि मैंने चाबी दया भाभी को दी है और मैं सीधा घर चला आया। और आने के बाद मुझे याद आया कि चाबी तो आप लोगों के घर पर है, तो मैं बस अभी चाबी लेने ही आ रहा था आपके घर। हाँ तो चलो हमारे घर तक चलो, तुम्हारे घर की चाबी उधर ही मिलेगी। चलो। क्यों, चाबी तुम साथ नहीं लाए? पोपट भाई, हम चाबी साथ में ही लेके आए हैं। ये तो टप्पू के पापा का ये कहना है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो आप हमारे घर चलिए, खाना खाइए और चाबी लेके वापस आ जाइए। नहीं दया भाभी, मैंने खाना खा लिया है। पोपट भाई, आप शर्माइए मत। अगर आप थक गए हो और आपको हमारे घर तक नहीं आना हो, तो मैं टप्पू के पापा के हाथों टिफिन भिजवा देती हूँ। है ना टप्पू के पापा? अरे भाई, उसने बोला ना उसने खाना खा लिया। कितनी बार खाना खाएगा बेचारा? उसके पास एक ही पेट है। तो पता है सबको एक ही पेट होता है, 2-3 पेट नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी का एक पेट भी 2-3 पेट के बराबर होता है। तू क्या कहना क्या चाहती है? तेरा इशारा किसकी तरफ है? वो कहते हैं ना, वो समझदार को इशारा भी काफी होता है। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि देखिए, हर पति के पास एक पत्नी होती है जो पति का बहुत ध्यान रखती है। वो पूछती रहती है, बार बार पूछती रहती है, आप आ गए, आप थक गए हैं क्या, आपका सर दबा दूं, आप चाय पियेंगे, आप खाना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे आप, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पोपट भाई बेचारे अकेले हैं, उनको कौन पूछने वाला है। दया भाभी, आपको कैसे बताऊं, अब पोपटलाल अकेला भी नहीं रहा और बेचारा भी नहीं रहा। उसकी चिंता करने वाली आ गई है। डस्टबिन किसने फेंका? कौन है भाई? अब जेठालाल, डस्टबिन कौन फेंकेगा? गिर गया होगा अपने आप। डस्टबिन पे क्या ऐसा, जैसे डोलते डोलते दादर चल रहा था और फिर उसका बैलेंस गया तो गिर गया। पता नहीं कैसे गिर गया। मियाऊ मियाऊ। ओह, अच्छा, इसने गिराया है। इसने मतलब किसने? अभी भी सुनो ना, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली 2 दिन से हमारे विंग में घूम रही है, कभी भी किसी का भी कचरे का डब्बा गिरा देती है। कोई बात नहीं, मैं कचरा टोपली में कचरा डाल देती हूँ।
नहीं दया भाभी, नहीं। दया भाभी, आप मेरी बहन है। मेरे होते हुए आप कचरा उठाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग आराम से घर जाइए, सो जाइए, सारी साफ सफाई मैं कर लूंगा। वैसे भी मैं घर पर करता ही हूँ रोज। बराबर बराबर, चलो चलो चलो, ओके चलो। एक मिनट, दया भाभी चाबी। अरे हाँ क्या भाई चाबी दे, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। और हाँ भाई चेक कर लो, तुम्हारे घर की चाबी है ना, कहीं हमारे घर की चाबी तो नहीं दे दी? नहीं, हमारी तो यहाँ है। हाँ नहीं, मेरे ही घर की है। अभी चाबी मिल गई ना भाई, अभी शांति से सो जाओ और मेहरबानी करके कल सुबह सपना मत देखना। नहीं जेठालाल, अब सुबह सपना देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरी शादी हो गई। समझो, वो आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवा के आया है ना। गुड नाइट। बाय। चलो। क्या किसी का पेट क्या 2-3 पेट के बराबर होता है? मैं तो हाथी भाई की बात कर रही थी। बच गया। आश बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। म्याऊ म्याऊ। बहुत इंटेलिजेंट हो। वो दया भाभी और जेठालाल थे। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ कोई डर नहीं है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। आइए, पत्रकार पोपटलाल के घर और जीवन में तुम्हारा स्वागत है। सॉरी, वो क्या ना, घर में मैं अकेला रहता हूँ ना, इसलिए सब अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं सब अभी ठीक कर देता हूँ। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, अरे बुलबुल, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? किसी ने हमें देख लिया तो, हमारी बातें सुन ली तो पत्रकार जी। हाँ, वो भी है ना। आओ। अरे एक मिनट, बुलबुल तुम यहीं रुको, मैं अभी 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ, फिर सब बताता हूँ। तुम यहीं रुकना प्लीज, कहीं यहीं रुकना। वहीं रुकना। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं है, तुम जरा बाहर आ जाओ ना। बाहर? अरे आओ तो सही, सब बताता हूँ। अरे आओ ना। तुम इस घर की दुल्हन हो, मेरी दुल्हन हो, और दुल्हन का स्वागत तो होना ही चाहिए ना। स्वागत है आपका इस घर में, स्वागत है। एक मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ? मैं सब बताता हूँ। पत्रकार जी। हाँ, 1 मिनट रुकना जरा, बस अभी आया। ये क्या है? गृह प्रवेश के लिए। जब दुल्हन पहली बार घर आती है, गृह प्रवेश की रस्म करते हैं ना। एक मिनट। वो सॉरी, एक्चुअली मुझे कलश नहीं मिला, अब तो मैं ये डिब्बा ही ले आया। मैं चावल इसी में रखता हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, तुम करो ना, इसी में करो। चलो जल्दी करो, कोई आ जाए उसके पहले गृह प्रवेश कर लो। बस अब आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं है। आपका पत्रकार पोपटलाल के घर में अब ऑफिशियली स्वागत है। ला, पर्स रख देता हूँ मैं। ठीक है। ओके, इसे अपना ही घर समझो। अरे समझो क्या, आप तो ये तुम्हारा ही घर है ना। अब ना, बैठो ना, बैठो। मैं मदद कर देती हूँ आपको। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वैसे भी घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। कर लूंगा, तुम बैठो, आराम से बैठो। कर लूंगा मैं, ये मुझे आदत है, वैसे भी गिरता रहता है चावल। बे,
डिब्बे से बाहर गिर रहे चावल। सॉरी सॉरी, अनाज है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस हो गया। दरवाजा। ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। ओ नो, क्या 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 हुआ? ओ एक रस्म और रह गई है। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। देखिए तुम रुको रुको, यही रुको, मैं अभी आता हूँ। पत्रकार जी। बुलबुल, इसे हटाओ। ये क्या है? अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट रुकना। क्या हुआ पत्रकार जी? सब बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखिए, जब दूल्हा दुल्हन पहली बार घर आते हैं तब ये रस्म निभाई जाती है। आपने ये सब तैयारियां करके रखी थी? सालों से। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? देखो ये सारी चीजें हैं ना, ये इसमें डाली जाती है और हमें इसमें से अंगूठी ढूंढनी है 5 बार। 5 बार? जो सबसे ज्यादा बार अंगूठी ढूंढेगा वो जीत गया, ठीक है? चलो अब तुम भी मेरी तरह नीचे बैठो। बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं बोलना है, बैठो। चलो शुरू करो। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान लो। वैसे भी कल से घर में तुम्हारी ही चलने वाली है ना। ये क्या, तीसरी बार भी तुम ही जीत गई। पत्रकार जी, आपने चीटिंग की ना? आपने अंगूठी ढूंढी ही नहीं, हमें जानबूझ के जीता है ना? क्यों किया ऐसा? वो कहते हैं कि जो इसमें जीतता है ना, घर में सिर्फ उसी की चलती है। और मैं चाहता हूं कि अब से इस घर में सिर्फ तुम्हारी चले। सच में हम बहुत लकी है जो हमारी शादी आपसे हुई है। थैंक यू पत्रकार जी। टेंशन नॉट। पुलिस जरूर हमें पकड़ने आई होगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी देखता हूँ। बिजली के तार अगर आपको छू जाए तो झटका लगता है ना, लेकिन शायद उससे कहीं बड़ा तेज झटका पोपटलाल को लगा है पुलिस का सायरन सुन के। पोपटलाल के होश उड़ गए और तो और बुलबुल भी बुरी तरह से डर चुकी है। अब क्या होगा, क्योंकि पोपटलाल के बाराती बनके पुलिस वाले गोकुलधाम सोसाइटी में आ चुके हैं। अब हम पोपटलाल और बुलबुल को कैसे छिपाएंगे? और पुलिस वालों ने पोपटलाल और बुलबुल को पकड़ लिया तो, और हम गोकुलधाम निवासी तो पोपटलाल की शादी से बिल्कुल अनजान है, हम कैसे मदद करेंगे उसकी? और बुलबुल के पिता तो फिर बाहुबली है। तो मतलब ये है कि अगर आप मिक्सचर के अंदर धनिया और मिर्च डाल दे तो क्या होगा? चटनी। जी हाँ, पोपटलाल की चटनी बनने वाली है। और आपके लिए तीखी हंसी, कल गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर पुलिस, पोपटलाल और गोकुलधाम निवासियों के बीच में त्रिकोणीय मैच होगा। आप अपने गोकुलधाम स्टेडियम की टिकट अभी से बुक करा लीजिए, क्योंकि चौके और छक्के फिक्स है। देखना मत भूलिए मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.